ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जदीद नज़्म के बारे में और आज हम पढ़ेंगे मुअर्रा नज़्म के बारे में, जो कि बीए थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट में शामिल है। मुअर्रा नज़्म यानी ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे हम वज़न हों, यानी मिसरों के अरकान बराबर हों मगर उसमें काफ़िए की पाबंदी ना हो, उसे हम मुअर्रा नज़्म कहते हैं। यानी उसको हम नज़्म मुअर्रा की बजाय नज़्म आरी भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर हों मगर उनमें काफ़िए की पाबंदी ना हो। 20वीं सदी में अंग्रेज़ी शेर व अदब के असर से हमारी शायरी भी मुतासिर हुई। उर्दू में नज़्म मुअर्रा भी अंग्रेज़ी ही की देन है। अंग्रेज़ी में इस हयत का नाम ब्लैंक वर्स है और उर्दू में इसे नज़्म गैर मुकफ़्फ़ा कहा गया, क्योंकि इसमें काफ़िए की पाबंदी नहीं होती थी, इसलिए इस नज़्म को गैर मुकफ़्फ़ा कहा गया। लेकिन बाद में नज़्म मुअर्रा के नाम से इसको पुकारा जाने लगा। तो इस नज़्म का इर्तिका किस तरीके से हुआ और किन किन शुरा ने इसमें अहम रोल अदा किया, तो सबसे पहला नाम है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। और क्योंकि जदीद नज़्म के बानी थे और जदीद नज़्म की ये किस्में हैं नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़्म, नसरी नज़्म, तो इन्होंने इसमें भी अपनी तब आजमाई की मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो सबसे पहले हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में ही पढ़ते हैं। हमारे यहाँ अंग्रेज़ी से वाकिफ़ शुरा ने कई मरतबा उर्दू में नज़्म मुअर्रा कहने की कोशिश की। उर्दू में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ही सबसे पहले इस हैत का तजुर्बा किया। इनकी मुअर्रा नज़्में जुग़राफ़िया तबी की पहली और जज्ब दोरी, नज़्म आज़ाद और खुमकदा आज़ाद में शाई हुई। यानी ये जो इनके मजमूए हैं, इनमें इनकी जो नज़्में हैं वो मुअर्रा नज़्में इनमें शाई हो चुकी थी। दलाइल व शवाहिद से ये साबित होता है कि इनकी ये दोनों मुअर्रा नज़्में जून से पहले यानी 1885 ईस्वी या ज़्यादा से ज़्यादा 1887 से कबल लिखी गई थी। लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि उन्होंने ही सबसे पहले उर्दू शायरी में इस सिन्फ़ के तजुर्बे किए। नमूनाए कलाम मुलाहजा हो, यानी हम देखते हैं उनकी जो नज़्म मुअर्रा के कुछ असार। हंगामाए हस्ती को गर गौर से देखो तो हर खुश्क व तर आलम सनअत के तलातुम में, जो खाक का ज़र्रा है या पानी का कतरा है, हिकमत का मुरक्का है जिस पर कलम कुदरत, अंदाज से है जारी और करता है गुलकारी, एक रंग के आता है सो रंग दिखाता है। यानी उनके यहाँ जो नमूने मिलते हैं वो इस तरीके के हैं नज़्म मुअर्रा के। तो सबसे पहले तब आजमाई मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ही की। दूसरा नाम है इस्माइल मेरठी का। आज़ाद के बाद मौलवी इस्माइल मेरठी ने 2 मुअर्रा नज़्में लिखी। एक तारों भरी रात, इनकी उर्दू ज़बान की चौथी किताब में शामिल है, और दूसरी है चिड़िया के बच्चे। ये दोनों नज़्में 1893-1894 के दरमियान लिखी गई। इसलिए ये बात साबित होती है कि इस्माइल मेरठी ने अब्दुल हलीम शरर और नज़्म तबातबाई से पहले मुअर्रा नज़्म का तजुर्बा किया था। तारों भरी रात से हम उनके कुछ अशार देखते हैं। अरे छोटे छोटे तारों के चमक धमक रहे हो, तुम्हें देख कर न होवे मुझे किस तरह तहय्युर, कि तुम ऊंचे आसमां पर जो है कल जहां से आला, हुए रोशन इस रविश से कि किसी ने जड़ दिए हैं कुहर और लाल गोया। और इसी कड़ी में तीसरा नाम है अब्दुल हलीम शरर का। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू में नज़्म मुअर्रा का संग बुनियाद ज़रूर रखा मगर वो इस पर कोई इमारत तामीर ना कर सके। उर्दू शायरी में हैत के इस अव्वलिन इनकलाबी तजुर्बे को ना तो मकबूलियत हासिल हुई और ना अहमियत। इस हकीकत की तरफ उमूमन नज़र ही ना गई। उन्होंने इस किस्म का कोई तजुर्बा किया भी नहीं। नज़्म मुअर्रा को एक रिवायत का दर्जा देने की कोशिश अब्दुल हलीम शरर ने शुरू की और इसके ज़रिए उर्दू शायरी को एक अहम मोड़ दिया, जिससे आगे चलकर नई नई राहें निकलती चली गई। उन्होंने नज़्म मुअर्रा को रिवाज देने और उसे उर्दू शायरी की एक अहम रिवायत बनाने के लिए बाकायदा एक तहरीक चलाई, और इनकी ये कोशिश उस वक्त ज़्यादा बावर ना हुई, लेकिन उन्होंने जो पौधा उस वक्त लगाया था बाद में इसकी शाखें बराबर फलती फूलती रहीं।
अब्दुल हलीम शरर ने जून 1900 ईस्वी में दिलगुदाज में नज़्म की एक नई किस्म यानी नज़्म गैर मुकफ़ा की सूरत में एक ड्रामा फ़तेह इंदलेस के लिखने की इब्तिदा की। इस ड्रामे के कुल 6 सीन दिलगुदाज के मुख्तलिफ शुमारों में पेश किए गए। मिसाल के तौर पर मालवा मशहूर एक सूबा है वस्ते हिंद में, वहाँ के ही एक नामवर राजा हुए हैं हुक्मरां। विक्रमाजीत इनमें जो सबसे सिवा मशहूर है, बस इसी की नस्ल से गुजरा है संदेल ताजदार। यानी ये जो मिसालें हैं ये नज़्म मुवर्रा की मिसालें हैं जो उन्होंने अपने रिसाला दिलगुदाज में लिखी थी। तो शुरुआत मतलब मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कर दी थी, लेकिन अच्छी तरीके से जो शुरुआत हुई एक पौधे की तरीके से एक पौधा जो उन्होंने लगाया था अब्दुल हलीम शरर ने, उसके बाद इसकी राह अच्छी तरीके से हमवार हो गई। और अगला नाम है नज़्म तबातबाई का। शरर की गैर मुकफ़ा नज़्म के तजुर्बे और तहरीक से मुतासिर होकर, जिसकी इब्तिदा जून 1900 ईस्वी में हुई थी, सिर्फ़ एक मुवर्रा नज़्म तबातबाई ने ब्लैंक वर्स यानी नसर मरजज वज़न रुबाई लिखी, जो शरर के तारुफ़ी नोट के साथ शाये हुई। यानी अब्दुल हलीम के शरर के बाद नज़्म तबातबाई ने इसमें तब आज़माई की। और अगला नाम है मीर नज़ीर हुसैन का। जब शरर के ड्रामे की आखिरी किस्त दिलगुदाज में शाये हुई यानी मई 1901 में, तो मीर नज़ीर हुसैन की मुवर्रा नज़्म चांद मखजन में शाये हुई। इसके अगले 2 बरसों में 2 मुवर्रा नज़्में मखजन में इनकी शाये हुई। नज़्म मुवर्रा के इब्तिदाई दौर में इसके कुछ और नमूने भी नज़र आते हैं, जिनमें से एक आध नज़्म तो वाज़ेह तौर पर शरर की तहरीक से बेशतर आज़ादना तौर पर लिखी गई। इन नज़्मों की तख्लीक करने वालों में गैर मारूफ लोगों के अलावा ब्रजमोहन दत्ता तेरे कैफ़ी, अकबर इलाहाबादी का नाम भी मशहूर है। यानी मीर नज़ीर के बाद जो नाम आते हैं ब्रजमोहन दत्ता तेरे कैफ़ी और अकबर इलाहाबादी। ब्रजमोहन दत्ता तेरे कैफ़ी के दीवान में 3 मुवर्रा नज़्में दस्तयाब हैं। ये सबसे मुख्तसर नज़्में मुतरज्जुम या माखूज़ हैं। इनकी अहम मुवर्रा नज़्म शेर की शान, जो 8 बंदों पर मुश्तमिल है। उसका पहला बंद है, ए शेर तेरी किससे शना हो, मदहत सराई हो किससे तेरी, आलिम ये सारा तुझ पे फ़िदा है, जो दिल है शेदा तेरे असर का। और अगला नाम है अकबर इलाहाबादी का। कैफ़ी के अलावा अकबर इलाहाबादी की कुल्लियात में 2 मुवर्रा नज़्में नज़र आती हैं। गुमान है कि ये दोनों नज़्में 1909 से 1912 की मुद्दत में लिखी गई हैं। यानी इन शोरा ने मुवर्रा नज़्म को आगे बढ़ाने में अपनी तब आज़माई की। और इसके बाद सैयद महमूद आज़म फ़हमी तरमजी 1910 के बाद जबकि शरर ने नज़्म मुवर्रा पर आखिरी बार कलम उठाया, अगले 10-12 वर्षों में कुछ नज़्में रिसालों में शाये हुई, जिनमें सैयद महमूद आज़म फ़हमी तरमजी की अल्लाह बस बाकी हविस और शाम चमन अहम है। ताजवर नजीब आबादी ने भी मुवर्रा नज़्में लिखी हैं। इसके अलावा अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने क्योंकि इस ज़माने में अब्दुर्रहमान बिजनौरी और अज़मतुल्लाह खां के नज़्म मुवर्रा के तजुर्बे भी मंजराम पर आए। अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने किसी ज़माने में टैगोर की गीतांजलि के कुछ मकामात का तर्जुमा नज़्म मुवर्रा में किया था। और अज़मतुल्लाह खां जो थे, उन्होंने नज़्म मुवर्रा में एक गीत का तर्जुमा लिखा जिसका उन्वान था सुरीले बोल। 20वीं सदी में हर बड़े शायर ने नज़्म मुवर्रा में शायरी की। तरक्की पसंद तहरीक से भी इसे बढ़ावा मिला। और इस दौर के जो शोरा थे, उन्होंने मतलब जिनमें एन.एम. राशिद, मीरा जी, फैज़ अहमद फैज़, अख्तरुल ईमान, इन सब ने मुवर्रा नज़्में तब आज़माई की। इन सब मिसालों से यानी हमने जो मिसालें देखी हैं, इन मिसालों से जिन ख़यालात और महसूसात की तर्जुमानी होती है, वो इस ज़माने की शायरी के आम रंग की अक्कासी करते हैं। नज़्म मुवर्रा को सिमत व रफ्तार और रंग व आहंग देने में अरबाब अहल जोक का बड़ा हाथ है। इसी के ज़ेर और ये साया परवान चढ़ी, इसने अपने लिए एक रास्ता हमवार किया।
और आखिर में हम देखते हैं एक फैज़ अहमद फैज़ की जो नज़म है उसके एक बंद को किस तरीके से शायर काफ़िया की पाबंदी किए बगैर भी अपने जज्बातों की अक्कासी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। बंद इस तरीके से है, फिर कोई आया दिले ज़ार नहीं कोई नहीं, राहरू होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ईवानों में ख्वाबेदा चिराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुज़र।